पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में अब जहां घटना को लेकर जो लोगों में गुस्सा है, वो आक्रोश है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर अब पूरी तरीके से जो लोगों की आंखें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ टिकी हुई है कि किस तरीके से जो आतंकी है उनको यहाँ पर जवाब है वो यहाँ पर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए पहले पुलवामा हमला हुआ था, उसको भी जो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उन आतंकियों को जो पूरी तरीके से उसका जो जवाब है वो यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद में एक बार फिर पर्यटकों के ऊपर अंधाधुंध जो गोलियां हैं वो चलाई गई है। उसके बाद में अब जगह जगह जो विरोध है वो यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं पर अब क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि देखिए स्वामी बालमुकुंद आचार्य जो बीजेपी के जो विधायक है वो हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। महाराज, जिस तरीके से घटना हुई है, देखिए इससे पहले भी कई बार आतंकी जो हमला है वो हो चुका है और उसके बाद में एक बार फिर पर्यटकों को यहाँ पर निशाना बनाया गया जो वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे। क्या लगता है कि किस तरीके से अब लोग हैं उनमें भी गुस्सा व्याप्त होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत ही निंदनीय है, दुख भरा समय है। जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। मैं सर्वप्रथम तो जो हमारे हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, जो 27 लोग इस दुर्घटना में शहीद हुए, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मेरे इष्टदेव बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं कि हमारे दो हनुमान इस भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, रामचरितमानस में एक हनुमान थे तो पूरी लंका को भस्म कर दिए थे, और अब ये पाकिस्तान रूपी रावण और उसके आतंकवादी अहिरावण, इनके पाले हुए गुर्गे जो कश्मीर में अमन चैन शांति और केसर की खुशबू महक रही थी, जिस कश्मीर में गोला बारूद बंदूकें असला और आतंकवाद पनप रहा था, उस कश्मीर में आज पर्यटन था, रोजगार था, व्यापार था। उस कश्मीर में आज बच्चों के हाथ में कलम थी, माताओं बहनों को घर गृहस्थी से लेकर रोजगार की कार्य आगे बढ़ रहा था। जिस कश्मीर का रेवेन्यू बढ़िया जनरेट हो रहा था, पूरी दुनिया से पर्यटन आ रहा था, उस कश्मीर को इन्होंने पुनः आतंकवाद करके जिहाद फैलाकर वहाँ का, भारत का, पूरे देशवासियों का, ये गोली वहाँ न लगी, पूरे देश पर गोली लगी है। ऐसा जो घटना घटी है, तो मुझे विश्वास है मेरे देश के दो हनुमान पर जल्द ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और जिस प्रकार से आतंकवाद पिछले दिनों समाप्त हुआ है, पूरे देश में, दुनिया में जिस प्रकार का आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन मोदी जी के और अमित शाह जी के प्रयास से वह समाप्त हुई, तो ये पुनः कार्रवाई होगी और मुंह तोड़ इनको जवाब मिलेगा। मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन इस बार देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया, जो पर्यटक थे उनका नाम पूछा गया, उनकी आईडी चेक यहाँ पर की गई और उसके बाद में धर्म बताने के बाद में उनको गोली मारी गई। जिस तरीके से जो वहां पर जो मौजूदा चश्मिश गवाह थे उन्होंने ये बात बोली है। क्या लगता है कि किस ओर जा रहे हैं, किस तरीके से ये एक नया जो आतंक है वो यहाँ पर पैदा करना चाह रहे हैं? ये जिहादी लोग हैं, ये जिहादी किस्म के लोग हैं जो धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, देश को बांट के कटवाना चाहते हैं। लेकिन देश का हिंदू हो कि मुस्लिम, अब देश का हिंदू और मुस्लिम, हिंदू समाज तो पहले ही इस बात को समझ गया था, इसीलिए विपक्षी पार्टियों को दरकिनार किया कि हमारा विकास और हमारा विश्वास मोदी जी के साथ है। और इस बार 370 हटने के पहले और बाद में आप देखेंगे हमारे को अच्छा समर्थन मिला है। मुस्लिम समाज ने पूरा इसको सहयोग दिया है, 3 तलाक के बाद माताओं बहनों का पूरा सहयोग मिला है, और वक्फ बोर्ड बिल में भी मुस्लिम समाज ने आगे होकर समर्थन देके आशीर्वाद दिया है। खाली विरोध उनका है जो लोग इस वक्फ बोर्ड के नाम पर लैंड जिहाद करके जमीनों को कब्जा करने का काम और गरीब मुसलमानों को कुचलने का काम कर रहे थे। उन लोगों को पेट दर्द है, लेकिन सर मुस्लिम समाज का हित उसमें छुपा है। वक्फ बोर्ड बिल में जो परिवर्तन हुआ है और ये मुस्लिम समाज के ही हितकारी हुआ है। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से धर्म पूछकर किए हैं, ये तो देखिए पहले से ही हमें पता है कि कभी भी आतंकवादी, आज तक आपने रमेश, सुरेश, दिनेश नहीं सुना होगा। आतंकवादी कोई ना कोई विशेष समुदाय का ही सुना होगा। तो ये तो बात है ही है, लेकिन इस बात को सबको दरकिनार करके मोदी जी लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर विकास कर रहे हैं। क्या आयुष्मान योजनाओं का लाभ नहीं मिलता? क्या राशन का लाभ नहीं मिलता? क्या सुकन्या का नहीं मिलता? क्या लाडो का नहीं मिलता? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला करोड़ों करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को? क्या उजला कनेक्शन का लाभ नहीं मिल रहा? हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार
या राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब की सरकार, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान रूप से विकास उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये बात पच नहीं रही, तो वो कहीं माहौल खराब करने के लिए देश का इस प्रकार की घटना की है उन्होंने, और जानबूझकर नाम पूछकर उन्होंने जो किया है, धर्म पूछकर जो किया है, इससे सीधा सीधा ये जाता है कि वो देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन देश का माहौल खराब नहीं होगा, सर्व समाज मोदी जी के साथ है, और मोदी जी, हमारे अमित शाह जी जो हनुमान है, ये हनुमान समयानुरूप ये रावण रूपी पाकिस्तान और आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो धर्म है वो यहाँ पर पूछा गया, तो कहीं ना कहीं वैमनस्यता फैलाने के लिए, कहीं ना कहीं टकराव, माहौल बनाने के लिए ऐसा है। आतंकवाद का क्या धर्म क्या जात, आतंकवाद एक ऐसा सर्प है जो डसेगा ही डसेगा, उसका क्या। इसलिए ये तो इसलिए पूछा गया कि यहाँ देश में माहौल खराब हो, लेकिन माहौल खराब नहीं होगा, सर्व समाज के लोग मोदी जी के साथ हैं। एक पुलवामा अटैक जिस तरीके से हुआ था, उसके बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और लोगों की निगाहें साफ तौर पर देखने को मिली थी, एक बार फिर निगाह टिकी है प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि किस तरीके से इस पूरे मामले को यहाँ पर लिया जाए, क्योंकि देखिए अगर कमर तोड़ी जाएगी तो उसके बाद में इस तरह के घटनाक्रम वापस नहीं। मुझे पूर्णतः मेरे विश्वास है मेरी सरकार पर, घटना के तुरंत बाद कुछ देर में अमित शाह जी का कश्मीर पहुंच जाना, बिना किसी भय के कश्मीर जाकर वहीं पर धाड़ लगाना, और मोदी जी के सारे कार्यक्रम रद्द करके बिना भोजन लिए, बिना जल ग्रहण किए वहां से तुरंत रवाना होकर भारत आना, और गाड़ी में बैठने से पहले ही अधिकारियों के साथ बैठकें प्रारंभ कर देना। यह सीधा सीधा संदेश जाता है कि भारत के ऊर्जावान और भारत के हृदय पे राज करने वाले, प्रत्येक भारतीय का 56 इंच का सीना बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये ऐसे हनुमान के रूप में हमारे रामदूत हैं, इस जनता के दूत हैं। ये समय अनुरूप देखिएगा, इनका बढ़िया इलाज करेंगे, मेरी भाषा में बोले तो इनका ताबीज बना देंगे। एक अंतिम सवाल है मेरा कि जिस तरीके से जब 370 धारा यहाँ पर हटी थी, उसके बाद में जो वहाँ की जो आवाम थी वो पूरी तरीके से पर्यटन पर है निर्भर, और जब ये हटी तो उसके बाद में उनके भी जो चेहरे वहाँ पे खिल गए थे। लेकिन मैंने पूर्व में भी कहा, कश्मीर की केसर की खुशबू, सेब का रस, कश्मीर के ड्राई फ्रूट, कश्मीर की वादियाँ, कश्मीर का पर्यटन, कश्मीर की चौओर समृद्धि, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये षड्यंत्र रचा गया है। ये सोची समझी साजिश है, और जो भी घटना घटी है वो दुखद है और दोबारा नहीं होगी, मुझे विश्वास है। बाल मुकुंद आचार्य, उन आतंकियों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? आतंकवादियों को खुला चैलेंज है कि आप लोग, दो का तो रिजल्ट आ ही गया है, आगे वाले जिस भी आका के साए में छुपना है छुप जाइए, वे आपका आका और आप दोनों जल्दी जन्नत को प्यारे होने वाले, इंतजार कीजिए। ये थे बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पहलगांव में जो हमला हुआ है उसके बाद में जो निंदा है वो यहाँ पर की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने भी इस हमले के अंदर जो जिम्मेदारी निभाई है उनको पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार की ओर से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल घटना के बाद में पूरे देश के अंदर जो दुखद घटना है वो फैल चुकी है, इसके साथ ही जो नाराजगी है वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, द नगरी न्यूज।